गाइस यहाँ आके बैठ गया है, बस मैं उठी हूँ अभी। और ये जो है ना फ़ौरन से, ओह मेरा चश्मा नीचे गिर गया। रेरा के बच्चे, मैं इसको यहाँ से बचा रही हूँ। यहाँ मेरा, मैं इसको बंद ही कर देती हूँ यार, चार्ज पे लगा हुआ है फ़ोन। और ये जो है ना यहाँ आ गया, मैं इसको निकाल ही देती हूँ क्योंकि मुझे होता है यहाँ पर करंट होता है, इसलिए बोर्ड लगा हुआ है। मेरा बेटा, मेरा शहज़ादा, मेरी जान, मम्मा का जान, ये दे दो दोनों पॉलिश। चची चची से घंटी लगी है मेरे बेटे की, इससे पता चलता है ये किधर है। आ जाओ सोने, सोने, मम्मा की जान है, मम्मा के दिल का टुकड़ा है, मम्मा का बेटा पलाशा। बस आपको चुभेगा चुभेगा, अब सही है। चीज़ें हटा दें भाई इसके साथ। यहाँ बैठने का इसको दिल चाह रहा है, यहाँ बैठ गया। मेरे हाथों में से ब्लीच की स्मेल आ रही है। मॉर्निंग, और अभी मेरी गुड मॉर्निंग हुई है और मैं छेती छेती जा रही हूँ अपने आप को, खुद को फ्रेश करने, और फ्रेश करके आती हूँ और फिर पढ़ेंगे नमाज़ और फिर करेंगे घर के काम शाम। मैं आती हूँ खुद को फ्रेश करके, नमाज़ पढ़ के फिर मिलती हूँ से। गाइस नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है, तो मैं ना दुआ मांगते हुए एक बात सोच रही थी कि यार जब आप दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला ना कितने ध्यान से, कितने गौर से सुनता है। और हम सारी रैंडम बातें कर रहे होते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये हो गया, कम से कम मैं तो सारी बातें कर लेती हूँ। इसलिए सारी बातें अल्लाह ताला से ना आप शेयर कर लेते हो, और क्योंकि ये यकीन होता है कि अल्लाह बहुत गौर से, बड़े ध्यान से आपकी बात सुनता है। और जब ये यकीन हो जाता है ना हमें कि अल्लाह ताला बहुत ध्यान से, बहुत गौर से हमारी बात सुन रहा है, तो तब फिर आप अपनी सारी बातें जो है ना किसी के साथ, किसी इंसान के साथ शेयर नहीं करते हो। तो अल्लाह के साथ जो है ना अपनी बड़ी प्यारी सी दोस्ती लगानी चाहिए, और रैंडम कैजुअल कोई मुश्किल अल्फाज, कोई अरबी में बड़ी बड़ी दुआएं याद करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हर ज़बान सुनता है। अल्लाह ताला को पता है हर ज़बान कि मेरा बंदा माड़ा बंदा भी होगा ना उसका, तो उसने उसको भी उसी तवज्जो, उसी ध्यान से सुनना है। क्योंकि अल्लाह के नज़दीक ना कोई भी अपर क्लास, लोअर मिडिल, मिडिल क्लास, गरीब, अमीर कोई नहीं। अल्लाह के नज़दीक उसके सारे बंदे बराबर हैं, इक्वल हैं। तो यार जो बादशाह है पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का जो वाहिद खालिक है, वाहिद मालिक है, जो बादशाह, किंग है, किंग, मतलब आप उसके सामने जब जा रहे होते हो ना तो फीलिंग कैसी होती है कि आप एक छोटा बच्चा हो, और जैसे आप अपनी माँ से आप बात करते हो ना, अपनी तकलीफ़ बताते हुए आप तड़प जाते हो माँ को कुछ भी बताते हुए, सेम वही फीलिंग और वही कंडीशन होती है उस वक्त दुआ के टाइम पर और सजदे के टाइम पर। तो अल्लाह ताला जो है ना हम सबको तौफीक ये दे कि हम अपनी नमाज़ों को बैलेंस कर सकें। मैं अगर बताऊं मेरी नमाज़ें, ऐसा होता है कि एक फेस ऐसा आता है कि मैं प्रॉपर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर देती, इवन के मेरी तहज्जुद भी स्टार्ट हो जाती है। फिर पता नहीं बीच में ब्रेक आ जाती है, क्या होता है कि कुछ नमाज़ें मेरी इधर उधर हो जाती हैं, यानी कि मेरी नमाज़ें रह जाती हैं। मतलब फिर मैं ख़ुद को मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, नमाज़ अपनी 5 टाइम की प्रॉपर पूरी करनी चाहिए, तो कुछ नमाज़ें रह जाती हैं। अभी ऐसा ही चल रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ झूठ तो नहीं बोल सकती, नमाज़ मेरी रह जाती है। अभी यह हाल हो गया है कि कभी मैं 1 टाइम की नमाज़ पढ़ पाती हूँ, फजर में नहीं उठ पा रही होती हूँ। मतलब मैं ख़ुद को इंशाल्लाह खींच के अपनी पूरी नमाज़ों की तरफ प्रॉपर लेकर आऊँगी, क्योंकि यार आपका की जो सोल है ना वो किसी और तरफ होती है, आप किसी और तरफ होते हो। आपकी सोल और आपका दिमाग मतलब मैच नहीं हो रहा होता उस वक्त, जो है ना आप गड़बड़ चीज़ें हो रही होती हैं और आपकी नमाज़ें समटाइम इसलिए भी रह जाती हैं कि आप फोकस नहीं हो रहे होते हो। तो जब हम फोकस होते हैं और कंसिस्टेंस रखते हैं ना कि नहीं, हमने ख़ुद को खींच के लेकर आना होता है कि इस तरफ हमने ख़ुद को इस डायरेक्शन में लेकर आना है खींच के, तो फिर अल्लाह ताला भी मदद करते हैं आपकी। तो यस यही बात है कि अल्लाह ताला हमें इतनी हिदायत दे दे, इतनी तौफीक देते हैं कि मतलब हम जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं ना, क्योंकि हिसाब जो है ना सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों का होगा, जो कि हैं 17, 2 फजर के फ़र्ज़, 4 ज़ोहर के फ़र्ज़, और 4 असर के फ़र्ज़, फिर 3 मगरिब के फ़र्ज़ और 4 इशा के फ़र्ज़। जो ये फ़र्ज़ नमाज़ें हैं ना, हिसाब सिर्फ इन
17 का होगा, बाकी का हिसाब नहीं होगा। बाकी अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। नहीं भी पढ़ते तो उसका कोई गुनाह लागू नहीं है हम पे। तो बस अल्लाह ताला ये तौफीक दे दे कि जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उसको हम प्रॉपर अदा कर सकें, क्योंकि निजात तो बहरहाल इसी में ही है ना यार। दुनियादारी ये वो अटरम पटरम, इनमें तो हम पागल हुए हैं। मतलब हमने कोई भी चीज़ यार परमानेंट है ही नहीं, कुछ भी रहने वाली नहीं है, सब चीज़ें उड़ जाएंगी। इवन कि ये मेरे हाथ है ना, ये मेरे हाथ, ये भी मेरे नहीं है, ये भी सब यहीं रह जाएंगे। ये खाल, ये आंखें, ये नाक, जिस्म, सब कुछ यहीं रह जाएगा। मेरी सोल ने जाना है वहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी इस बॉडी पर तो पूरा काम कर रहे हैं इस पर, लेकिन अपनी सोल पे काम ही नहीं कर रहे। हम सब ने ही तकरीबन छोड़ा हुआ है अपनी सोल पे काम करना। आप बख्श दिए जाएंगे अल्लाह ताला के बंदों के साथ भी मामलात अपने बेहतर रखने, ठीक रखने, किसी के लिए कोई गर्ज नहीं रखना दिल में। और जहाँ आपको लगे कि यार आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो रहे हो किसी भी रिश्ते को लेके, तो वहाँ से स्पेस क्रिएट करो। अल्लाह ताला ने तो कहा है कि अगर कोई आपको नाजायज़ नाहक परेशान करता सताता है तो आपको बिल्कुल इख्तियार है कि आप उससे बदला ले सकते हो, रिवेंज ले सकते हो। लेकिन क्या ज़रूरत है रिटेलिएट करने की? ठीक है यार, अल्लाह पे छोड़ो और आगे निकल जाओ और मूव ऑन करके आप अल्लाह की रज़ा के लिए जो है ना माफ़ करके छोड़ो। जहाँ पर माशरे में बिगाड़ पैदा होने का अंसर हो, खदशा हो कि अगर ये गलत चीज़ आप देख रहे हो सामने और वो गलत चीज़ आपकी आंखों के सामने, वो ना सिर्फ आपके साथ, वो औरों के साथ भी है, तो वहाँ पर रोकना, बोलना, मुंह से, ज़बान से, हाथ से, जितनी आपकी ताकत है उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ को रोकना ज़रूरी होता है। अगर ज़ात सिर्फ और सिर्फ आपके बात की हो तो फिर वहाँ पर आप छोड़ दें। तो यस, अभी जो है ना बस चलती हूँ मैं किचन में, और किचन में चल के जी नाश्ता पानी देखते हैं कुछ, और फिर इंशाल्लाह सफाई करूँगी। आज किचन की प्रॉपर डीप क्लीनिंग करूँगी। किचन बहुत गंदा हो रहा है, फिर घर की भी साफ़ सफाई करनी है। तो इंशाल्लाह वो घर की साफ़ सफाई तो मैं किसी और दिन व्लॉग उसका बनाऊँगी। अभी जो है ना वो किसी और दिन शेयर करूँगी, क्योंकि मैं ऐसे ही कर रही हूँ भाई, क्योंकि काम वाली तो है नहीं। तो मैं एक दिन अपना किचन प्रॉपर साफ़ कर लेती हूँ, फिर दूसरे दिन अपना पूरा घर साफ़ कर लेती हूँ। अब्दुल्ला मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराता है बच्चा माशाल्लाह। तो अब्दुल्ला को मैं कहूँगी कि वो ऊपर का पोर्शन क्लीन करेगा सारा साफ़, मैं नीचे का करूँगी। तो बस इसी तरह आज की मैं आप लोगों को अपनी रूटीन जो है ना, डेली एक्टिविटी जो है ना, इसी तरह आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और कोशिश करूँगी कि मेरे व्लॉग से कोई भी एक अच्छा छोटा मैसेज जो आपके लिए बेनिफिशियल हो वो आप तक थ्रो हो जाए। ठीक है, तो बस अभी चलते हैं। और हाँ, जाने से पहले अभी तक नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है जिसने भी अपनी बहन जिया का चैनल सब्सक्राइब, तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो, और आप कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के कमेंट से यार। तो खैर इसको अभी चलते हैं, बस फटाफट से नाश्ता पानी करते हैं और फिर अपने काम में लगते हैं। गाइस, मैं आई हूँ किचन में, और अभी किचन में आके फटाफट मैंने एग बॉयल किया। अब्दुल्ला के लिए मैंने चूरी बनाई है। अब्दुल्ला इसमें स्पून डाल लो। और अपने लिए मैं रात की जो है ना बची हुई रोटी थी, वो रात की बची हुई रोटी जो है ना ये तलूँगी, और साथ में अभी चाय। और किचन की हालत आप लोग देख सकते हैं, कुछ इतना कबाड़ जमा हुआ है, और ये सारा कुछ ना मैं नाश्ते के बाद सारा समेटना है। फ़िलहाल तो इसको रखते हैं अंदर। अब्दुल्ला अपना नाश्ता ले गया, और मैं निकालूंगी अचार, और ये इसको करते हैं बंद। किचन की हालत ना बहुत ज़्यादा बुरी हुई है, और यार क्या ही करें, सारा पूरा किचन चमकाने वाला हुआ, सारा फर्श वरश सब धोंगी इंशाल्लाह आज। बुरी हालत हो रही है। और मैं देसी घी, यार कभी कभी ना होता है इस तरह भी है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है इस तरह भी। लेकिन अभी कोई काम वाले भी नहीं है, और मुझे अपने साथ साथ सारे काम भी करने होते हैं, खाना पकाना, दूसरी चीज़ें, ये सब भी। तो चाय हो गई है, अब्दुल्ला को चाय निकालती हूँ फटाफट से यहाँ से। कप वप भी सारे ख़राब हुए हैं, तो ये वाले कप में, और मैंने एवरीडे तो डाला ही नहीं। तो गाइस, अपना नाश्ता ना हम रूम में ले आए, और अभी बस नाश्ता करते हैं अपना। नाश्ता करके फिर आपसे पहले अंडा खा लेते, ठंडा हो जाता, पंखा भी चल रहा है। तो गाइस, नाश्ते के बाद ना फिर मैं
किचन की करूंगी सफाई और साथ साथ करूंगी आप लोगों से गपशप। मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा इसी व्लॉग में, कहीं छोड़ के जाना नहीं है, ठीक है ना। इसी व्लॉग में रहना है, कहीं और नहीं स्विच कर लेना, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें क्या बताऊंगी, क्या चीज़ें बताऊंगी मैं, बातें करूंगी साथ साथ काम भी, ठीक है। तो सीधा किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने पालक बना के रखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, सफाई के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती, तो इसलिए मैंने आज सबसे पहला काम ये किया कि खाने की प्रिपरेशन की। सबसे पहले पालक को कटिंग वटिंग करके उसके बाद मैंने क्लीनिंग शुरू की। यार खाने की पहले प्रिपरेशन हो जाती है ना तो बेफिक्री हो जाती है। तो खैर यहाँ पर मैंने अच्छे से सारी सफाई की। पहले तो मैंने अपने ये स्पाइस कंटेनर जो है इनको बहुत अच्छे से साफ़ किया। जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ किचन की तो मेरा तरीक़ेकार यही होता है कि मैं साथ साथ सारी चीज़ों को डीप क्लीन कर लूँ, यानी कि बहुत सारे स्टैंड वगैरह होते हैं, स्पाइस कंटेनर होते हैं, अवन होता है, इनकी भी ज़रूरी हो जाती है अच्छे से क्लीनिंग करना। फिर सारी चीज़ों को मैंने हटा के स्लिप पे से और इसको साबुन से अच्छी तरीके से, साबुन ले लें या सर्फ ले लें, जो भी ले लें, दीवारें वगैरह मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। और चूल्हे के साथ साथ ना चिमनी की क्लीनिंग करनी भी बड़ी ज़रूरी होता है, इतना ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है हमारा चूल्हा भी और चिमनी भी। मैं ना सर्फ के पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो होता है ना, मीठा सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा कह रही हूँ, मीठा सोडा जो होता है उसको डाल के थोड़ी देर उसको मिक्स करके प्रॉपर थोड़ा सा हार्पिक मिला के फिर मैं इस तरह से ये ग्रीसी वाली जितनी भी चीज़ें होती है ना, जैसे चिमनी हो गई या अवन हो गया या फिर चूल्हा हो गया, उसको हल्का सा पहले मैं इस तरह साफ़ करती हूँ और फिर बाद में पानी से उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो चूल्हे की क्लीनिंग भी मैं इसी तरह करती हूँ। अभी मेरे पास कोई लिक्विड सोल्यूशन नहीं है प्रॉपर इसको चूल्हे वूल्हे को साफ़ करने के लिए। मैंने ऑनलाइन एक चीज़ देखी थी यार, वो मुझे इतनी अमेजिंग लगी, बहुत ही अच्छी। अब देखो कि वो वर्क कैसे करती है, लेकिन मैंने सोच रखा है कि मैं वो ज़रूर मंगवाऊंगी चूल्हों के लिए, स्पेशली या चिमनी वगैरह ग्रीसी जितनी भी चीज़ें उसको साफ़ करने के लिए। और फिर चूल्हों के ये इस तरह से जो जालियाँ होती है ना, ये हटा के भी ज़रूर धो लेनी चाहिए, मतलब वीक में एक दफ़ा तो यार लाजमी धो लेनी चाहिए इनको भी, क्योंकि हमें रात में तो नहीं पता चलता कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं और हमें रोटी भी सेकनी होती है उसी पे। तो मैं खास ख्याल रखती हूँ कि चूल्हों की ये जो जाली वगैरह है ना, इसको भी अच्छे से धोऊँ। मैंने एक एक चीज़ हटा के ना स्लिप पे से और प्रॉपर इसको साफ़ किया। फिर जो ये रैक है मेरा बर्तनों वाला डिश रैक है, उसकी भी ये ट्रे हटा के ना मैंने अच्छे से प्रॉपर धो ली थी, इसको साफ़ कर ली थी। और जब साफ़ सुथरा हो जाता है ना फिर बर्तन लगे हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर यहाँ पर सारी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से साफ़ कर ली। उसके बाद बर्तनों की बारी आ गई। बर्तनों को हमेशा जो है ना मैं पहले गिलास और कप वगैरह पहले धो लेती हूँ, उसके बाद बाकी सारे बर्तन धोती हूँ। कोशिश करती हूँ छोटे छोटे बर्तन पहले अच्छे से धो लूँ, उसके बाद जो है ना देगचियाँ। यार मैं सोचती थी कि पहले की औरतें कितनी मेहनती होती थी, कि मतलब अब वो देगचियाँ बड़ी बड़ी देगचियाँ पहले उनको मांजती थी रेत से, काले साबुन से इतना मांजती थी, मतलब आधा आधा घंटा वो एक एक देगची भी लगा देती थी। उसको मांजने के बाद मिट्टी का वो लेप बनाती थी और लिक्विड सा वो लेप बनाने के बाद देगचियों के पैंदों में वो लगाती थी ताकि देगचियाँ काली ना हो। मतलब यार देखो कितनी डबल मेहनत ना, पहले रेत और काले साबुन से मांजना, फिर उसके बाद उसको जो है ना वो लेप करना मिट्टी का, उसको खूबसूरती के लिए उसकी और उसकी कालोज के लिए, क्योंकि वो अंगीठियों पे कुकिंग करती थी, कोयले होते थे, लकड़ियाँ होती थी, कांटे होते थे, इन चीज़ों पे वो पहले की औरतें ख़वातीन कुकिंग करती थी। तो यार वो हमारी माएँ दादी नानियाँ कितनी मेहनती औरतें थीं। और फिर उसके अलावा मतलब दिन भर के काम, कोई मैड वगैरह नहीं होती थी उनके पास और वो इसी तरह करती थी। अच्छा मेरी ना जिठानी ने मुझे बताया था कि ये जो हारी साबुन होता है ना जिससे कपड़े धुलते हैं, उससे देगचियाँ बहुत अच्छे से मंजती हैं, साफ़ होती हैं। तो फिर मैं ना अभी तक उसी चीज़ को फॉलो कर रही हूँ कि मैं हारी साबुन मंगा लेती हूँ इकट्ठे, तो वो काम आते रहते हैं। तो देगचियाँ ना मैं हमेशा उसी से मांजती हूँ और थोड़ी सी हल्की सी ताकत लगा के अगर देगचियाँ मांज लो ना हारी साबुन से तो इतनी चमक आ जाती है और इतनी खूबसूरत हो जाती है, एकदम चमक जाती हैं। ये जो फ्राई पैन आप देख रहे हैं ना, एक्चुअली ये सॉस पैन है जिसको हम लोग ना फ्राई पैन कह रहे होते हैं। मतलब यार हमारी इंग्लिश का लेवल ही अलग है, मतलब हम ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहे होते हैं, सॉस पैन को फ्राई पैन और फ्राई पैन को सॉस पैन। खैर एनीवेज यहाँ पर हुरैरा का जो है ना पॉट, वो भी मैं जो है ना हुरैरा का जो डब्बा है ना खाने वाला, उसके लिए मैंने अलग रखा हुआ है, धोने के लिए उसको मैं अलग ही धोती हूँ। हुरैरा का लिक्विड सोप वगैरह सारी चीज़ें मैंने अलग की हुई हैं, तो हुरैरा का खाने का डब्बा भी मैं अलग ही करके धोती हूँ। उसके बाद फ्रिज की मैंने जी की डीप क्लीनिंग, सारी चीज़ें मैंने निकालने के बाद प्रॉपर अपने फ्रिज को अच्छे से क्लीन किया, वापस से चीज़ें सेट की हैं उसमें, और सेट करने के बाद जो है ना सारी चीज़ें लगा दी और उसको बाहर से भी थोड़ा सा मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली, फ्रिज की अच्छे से क्लीन कर लिया। फ्रिज हो गया एकदम चकाचक। और उसके बाद मुझे याद आ गया कि मैंने पालक को धोया नहीं है, तो यार पालक जो है ना हमेशा मेथी पालक हो गया, चौलाई की सब्ज़ी हो गई, इस तरह की पत्तों वाली जो भी सब्जियां होती है ना उनको डीप करके धोया करें। तो मैं जो है ना हमेशा डिप करके धोती हूँ उसको। और फिर मुझे लगाई प्यास और थोड़ा सा ब्रेक लिया, पानी शानी पिया। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। दिस इज मी जी आवाज़ी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक बिंदास बढ़िया मस्त मज़े में होंगे। और सारी चीज़ें यहाँ फैली हुई हैं और जनाब आली आपकी बहन एकदम कच्चा बनकर आ गई है किचन में। सारा किचन क्लीन करने के बाद, साफ सुथरा करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, चस आती है, चल उसकी बात ही अलग होती है भाई। तो अभी जो है ना मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ, बहुत बुरी हालत हो रही थी। सारा फ्रिज वगैरह आप लोगों ने देख लिया है, किस तरह से सफाई की है, चमाचम चकाचक कर लिया भाई अपने किचन को मैंने। और मुझे अब जाके सुकून का सांस मिला है, ये होती है सेटिस्फेक्शन। अब बनाऊंगी मैं खाना, ठीक है। अब्दुल्ला लेकर आया दूध के, ममा दूध पीते ना, कमजोरियाँ हो गई हैं, कमजोरियाँ हो गई हैं यार वाकई।
और मेरी तो कमर का दर्द भी ठीक होके दे रहा है। एनीवेज यार खाना बनाते हैं, यकीन करें मेरी कमर में जो दर्द है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ और ना ही मैं दिखा सकती हूँ। मतलब दिखा ऐसे यूँ यूँ है कमर में दर्द, ये भी नहीं बता सकती, बट हो रहा है। लेकिन आप लोगों के साथ फुल एनर्जी से आती हूँ यार। आप लोग इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से, तो अगर दो लोग भी मेरे व्लॉग का वेट करते हैं ना, मेरे लिए मेरे व्लॉग का वेट करते हैं, दो लोग भी मुझसे प्यार करते हैं ना, मैं उन दो लोगों के लिए भी आऊँगी। उन दो में से कोई एक भी चला गया ना, एक रह गया, मैं उस एक के लिए भी आऊँगी। तो भाई यही प्यार है, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपनी बहन को फुल सपोर्ट करें, ठीक है। और व्लॉग जो है ना एंड तक ज़रूर देख लिया करें, आखिर तक देख लिया करें। उससे ये होगा कि मेरा वॉच टाइम इंक्रीज़ होगा। जब वॉच टाइम इंक्रीज़ होगा तो आपकी बहन का चैनल ज़रा थोड़ा सा अप हो जाएगा, ठीक है ना। बस टू सी रिक्वेस्ट है। एनीवेज तो फटाफट से रोटी शोटी बनाते हैं, ठीक है ना। और खाना शाना पहले तो मैं पालक आज बनाने लगी हूँ, मैं पालक और आलू आलू पालक, ठीक है। आलू पालक बनाते हैं फटाफट से। तो भाई सबसे पहले तो मैं अपनी चाय रख रही हूँ बनने के लिए। ये चाय के बगैर जो है ना कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं सबसे पहले ना अपनी चाय रख रही हूँ और साथ साथ मैं खाना भी बनाती जाती हूँ, क्योंकि आलू पालक हैं जल्दी बन जाते हैं, इतना ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगता। तो गाइस ऐसे इस किचन को साफ सुथरा करने के बाद खुद आप अपने आप को पेम्पर करें, तैयार श्यार हुए और फिर कुकिंग करें, उसका मजा ही अलग है, उसकी बात ही अलग है। तैयार होकर कुकिंग करने की बात ही अलग है। मुझे तो खैर ये बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर मैंने पालक आलू बनाया और साथ मैंने चाय भी रख दी थी, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे चाय की होती है बहुत ज़्यादा क्रेविंग, तो इसलिए मैंने चाय भी साथ ही चढ़ा दी थी। और आलू पालक तो वैसे भी जल्दी से बन जाता है। आज पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्टिव रहा, काम में गुजरा, अच्छे से काम निपटाया सारे अपने। यही होता है यार, औरत की यही खूबसूरती होती है कि अच्छे से आप अपने दिन भर के सारे कामों को देख लो। और साथ साथ पालक आलू रख दिया मैंने हंडिया बनने के लिए, और साथ साथ जल्दी जल्दी रोटियाँ भी बना ली। और अम्मी पालक आलू के साथ हमेशा हमें ना रोटी चुपड़ के देती थी, चुपड़ के ही बोलती थी वो, घी में हल्का सा घी लगा के, देसी घी लगा के, और हम इस तरह से खाते थे। लेकिन खैर ये इस तरह से खाना ना सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। चाय भी साथ में बन गई थी, तो पहले हमने चाय पी ली क्योंकि मुझे चाय की हो रही थी बहुत ज़्यादा क्रेविंग। वैसे जो चाय से थकन उतरती है ना, वो किसी भी चीज़ से नहीं उतरती। मुझे इतनी शदीद क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा भाई खाना खाएंगे बाद में, पहले हम पियेंगे चाय, और चाय के बगैर तो लगता है ज़िंदगी ही नहीं है। हमारी तो चाय हो गई रेडी और चाय पियेंगे भाई। चाय के बगैर जो है ना मेरी तो बस हो गई है भाई, हो गई है हमारी मज़ेदार सी चाय रेडी। और हम यहाँ बैठ के इंजॉय करेंगे अपनी चाय। हाय कमर का जो बुरा हाल है ना गाइस, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊंगी, जितना बुरा मेरा हाल है कमर का। लेकिन खैर भाई क्या कर सकते हैं। ये बिस्किट खोलेंगे अपने अपना 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 बिस्किट चाय में डिबोया। आय हाय हाय, बिस्किट चाय में डिबो के खाने की बात ही अलग है। 2 बार डिप किया, कुछ ज़्यादा ही डिप हो गया, और तीसरी बार होता अंदर चढ़ गया था, ये घुल जाता है ना। अब सुकून आया है गाइस थोड़ा सा। मैं अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं, फिर आप लोगों से थोड़ी सी गपशप लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा चाय शाय पीते हैं और अपना चाय एंजॉय करते हैं, अपना मी टाइम एंजॉय करते हैं। और फिर एक और भी चीज़ आई है मज़े की, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हुरैरा के लिए क्या है। तो यहाँ ना मैं और मेरा बिट्टू जो है ना, हम दोनों अम्मा बेटा जो है ना, है तेल लगाया हुआ है। अब्दुल्ला ने बालों में ऑयलिंग की भी है। खैर कोई बात नहीं, सभी ऑयलिंग करते हैं बालों में, कोई बात नहीं। अभी जो है ना खाना शाना एक वीडियो बनानी थी, एक रील बनानी थी, वो रील मैंने बना दी। अब्दुल्ला ये तो बंद कर देते बेटा। और रील बनाने के बाद अभी मैं किचन में आई हूँ, ये रख के भूल गई थी, वो तो बेचारे अब्दुल्ला को याद आ गया, मम्मा चूल्हे पे कुछ रखा हुआ है, तो माशाल्लाह बन गया है हमारा। मेरे ससुराल में तो मेरी जो जेठानी थी ना, अल्लाह बख्शे उनको, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो सादा से लोग थे यार। मतलब वो क्या करती थी कि वो दस्तरखान पे उठा कर ही रख लेती थी ये पूरी देगची, सब खाते थे इसी तरह। और अब जो है ना चाहिए होता है कि या तो बाउल में सालन निकला हुआ हो, या फिर जो है वो प्लेट में निकला हुआ हो, तभी अच्छा लगता है। मेरी जिठानी ना सालन वालन सब उठा के पूरी देगची, और चावल भी होते थे ना उसका पूरा देगचा उठा के रख लेती थी। जैसे लंगर नहीं खाते थे जब अम्मी हमारी लेके जाती थी बचपन में ना किसी मज़ार पे, तो वहाँ ना चने वाले चावल बना के लेके जाती थी, और सारी पीछे बच्चों की पलटन होती थी, पीछे 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 पीछे। और वो ना इतना वही हमारी एंटरटेनमेंट होती थी उस जमाने में। मज़ार पे लेके जाती थी, और मैं आप लोगों को स्टोरी बताती हूँ कि वो चरागी का तेल वेल होता था ना उसमें,
और कॉलेज होती थी चिरागों की, वो कॉलेज अम्मी हमें पकड़ पकड़ के ना यूं बाबाओं की, पहले तो यूं पकड़ पकड़ के ना मजाक पे ऐसे ऐसे चादर पे पूरा हमें पप्पू बच्चा बना देती थी, और फिर यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके यूं काजल लगाती थी चिरागी में से निकाल के, और वहीं से तेल लेके ना चिरागी का पूरा चपड़गंजू बना देती थी अम्मा हमें, यूं करके यूं हमारे चुपके पे बाल, और हमें एकदम बबूले बन जाते थे, यूं इतने सीधे बच्चे होते थे। और फिर जब पकड़ के अम्मा वो मज़ार पे वो चादरों को हमें कहती थी कि हम जो है ना वो असंभव हो गए, यानी कि हम हमारी प्रोटेक्शन हो गई उससे, चादर पूरा हमें यूं 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 करके चादर बंध देती थी हमारी अम्मा। तो यार वो भी क्या दौर था, इतना सीधा दौर था। और जब फिर अवेयरनेस आई, अवेयर हुई अम्मा हमारी, हमें हाँ हमारी अम्मा को पता चला भाई ये तो गुनाह है, ये तो शिर्क है, ये तो मज़ारों पे जाना वाना बाबाओं से मांगना ये तो बहुत शिर्क है, ये तो गलत बात है। तो जब अवेयरनेस आ गई, उस ज़माने में इतने सीधे साधे मासूम से लोग होते थे, और लेकिन फिर भी उनको भी इतनी सेंस थी कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरी अम्मा के हाथ में जब एंड्रॉयड फ़ोन आया ना, अम्मा को दिया हुआ था एंड्रॉयड फ़ोन, अम्मी उसमें देखती थी ख़बरें वगैरह देखती थी, ख़बरनामा। तो फ़ोन में जब उनको तारिक जमील के मौलाना तारिक जमील के बयानात वगैरह सुनना शुरू किए उन्होंने, तो फिर पता चला ये चीज़ तो गलत है, हम गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। खैर लेकिन उनको भी इतनी उनके अंदर शऊर था, इतनी बाशऊर थी कि उनको पता चल गया कि सही और गलत क्या है। उन्होंने सही डायरेक्शन पकड़ी, सही चीज़ को फॉलो किया। तो बस यही चीज़ें होती हैं। एनीवेज खाना खाते हैं भाई, बड़ी भूख लगी हुई है। पालक, और मैं करती हूँ अपना डिनर एंजॉय। आप लोगों से मिलूंगी कल एक नए दिन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अपनी बहन जिया को दुआ में याद रखिएगा। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, व्हिच इज बीइंग जियालॉजी। टाटा बाय बाय।